हाय फ्रेंड्स, कैसे आप। आज हम एक नए विषय के साथ आपके साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। हम आप अपने आसपास कई प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। जैसे घर पर देखे होंगे कि कभी कभी चीनी को पानी में घोल करके शरबत बनाया जाता है और दूध जो होता है वो कभी कभी फट जाता है। ये भी सब क्या है, परिवर्तन है। रबड़ को हम जब खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। जब छोड़ते तो पहले जैसी स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, जैसे चना है उसको हम भिगो देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें अंकुरण हो जाता है और पौधा बन जाता है। इस प्रकार के जो भी परिवर्तन है वो सारे परिवर्तन क्या है, कोई न कोई परिवर्तन होगा, चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक। परिवर्तन क्या है, परिवर्तन का मतलब होता है जिसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई ऐसा पदार्थ जो परिवर्तित हो जाए, लेकिन जब हम क्या करें, पूर्व जैसे यानी कि पहली जैसी स्थिति प्राप्त कर लें। जैसे आप देखे होंगे घरों में क्या करते हैं, हम बल्ब जलाते हैं। बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश फैल जाता है और बल्ब को बंद कर देते तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो प्रकाश तो फैला, परिवर्तन हो गया है, लेकिन क्या है, जैसे बल्ब को चेंज किया गया यानी बंद किया गया तो वो परिवर्तन कैसा हो गया, भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि वो पहली जैसी स्थिति में आ गया। इसी प्रकार से जैसे दूध है, दूध से जब दही बन जाता है तो दूध को दही में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको हम पहली जैसी स्थिति में नहीं ला सकते हैं। तो परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस क्या है, या कैसे हम समझें कि भौतिक परिवर्तन क्या हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन क्या हो रहा है। अभी सबसे पहले बताया गया कि भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन कर दे और फिर पहली जैसी स्थिति में आ जाए तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या बताया गया कि ऐसा परिवर्तन जो दो या दो से अधिक अवस्था में हो सकता है, उसके बाद क्या वो पहली जैसी स्थिति में नहीं आ सकता है, तो इसे क्या कहेंगे, हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। चलिए देखते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है, जैसे मोम है, जल है या बल्ब का जलना है। इस प्रकार की चीज़ें क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। अपने आसपास बहुत प्रकार के हम परिवर्तन देखते हैं, मूलतः दो होते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, केमिकल एक्सचेंज और फिजिकल एक्सचेंज। रासायनिक परिवर्तन में क्या बताया गया, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है। एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिसे पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे घरों में हम देखते हैं दूध रखा होता है, दूध एक दो दिन बाद क्या होता है, दही में परिवर्तित हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है जो दूध को दही में बदल देता है। फिर इसके बाद आता है, जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ, जैसे यहाँ लिखा हुआ Mg, हम जानते हैं मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है जो एक पाउडर का रूप हो जाता है। फिर इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करें, पानी के साथ क्रिया करा दें। पानी के साथ क्रिया करा देते तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको अगर हम इसमें फिर परिवर्तित करें, परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। फिर आगे हम देखते हैं जैसे मोम का पिघलना। मोम जो पिघलता है और जमता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि हम आप जानते हैं जो मोमबत्ती जल जाती है वो किसके द्वारा, मोम और ऑक्सीजन के द्वारा क्रिया कर लेता है। तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और पानी यानी कि वाष्प के रूप में बाहर चला जाता है। इस प्रकार से मोमबत्ती यानी कि एक ही पदार्थ में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके बाद दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब हम जल में घोलते हैं तो भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन जबकि कली चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कली चूना क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कली चूना क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल में घोलते हैं तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ग्लूकोज को जल में साथ
घोल लिया जाता है, को घोलने के बाद ग्लूकोज का शरबत बन जाता है, जिसे हम कहते हैं चीनी का शरबत बन गया। फिर इसके बाद ऊर्जा का शोषण होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कली चूना है। जो कली चूना होता है ये जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा, चूने का पानी बन जाता है। चूने के पानी को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊर्जा का क्षेपण हो जाता है। ऊर्जा का क्या होता है, क्षेपण होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अभी बताया गया था फिटकरी के रवे को क्या करें हम, पानी में डुबो दें। पानी में डुबो दें तो कुछ समय बाद देखते हैं तो फिटकी का जो होता है क्या होता है, फूल जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है। लेकिन यह परिवर्तन कैसा होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। कैसा होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। जो क्रिस्टल का बढ़ना भौतिक परिवर्तन है, जबकि चने के बीज के पौधे के रूप में बढ़ना रासायनिक परिवर्तन। हम आप जानते हैं चना हो या कोई बीज है, वो अगर अंकुरित हो जाता है, अंकुरित होने के बाद पहली जैसी स्थिति में नहीं आ सकता है, तो इसे क्या कहेंगे हम, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालना। जैसे कोई गर्म वस्तु हो, उसके ऊपर हम ठंडा पानी डालते हैं तो क्या करते हैं, भाप की तरह वो धुआं निकलता है। और ये कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। कैसा होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। जबकि सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया रासायनिक परिवर्तन। जब सोडियम को हम पानी के साथ क्रिया कराते हैं या पानी डालते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस प्रकार से ये परिवर्तन समझ में आया। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि जैसे लोहा एवं गंधक है। लोहा और गंधक को अगर हम मिला लें तो ऐसे मिली हुई चीज़ों को हम कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं, मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है, भौतिक हो गया ये भौतिक परिवर्तन हुआ। कौन सा हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन इसी मिश्रण को क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। जब हम गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। हम आप जानते हैं लौह चूर्ण को गंधक मिश्रण, गंधक में मिला लेंगे तो मिश्रण बन जाएगा और गंधक क्या होगा, लौह चूर्ण के ऊपर तैरता रहेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं लोहा है, गहरा भूरा होता है, और गंधक कैसा होता है, पीला होता है। इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा या फिर यस बन जाएगा। आयरन सल्फाइड कैसा होता है, काला होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चीनी का जल में बना शरबत। हम आप जानते हैं घरों में अक्सर पानी मिला लेते हैं, चीनी डाल लेते हैं, उसको घोल लेते हैं। इस प्रकार से ये कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। जबकि इसी मीठे क्या किया जाए, चीनी को क्या कर दिया जाए, जलने पर कैसी हो जाती है, कड़वी लगती है। यानी कि पानी के विलयन में जब हम घोलते हैं तो ये मीठा लगता है, लेकिन अगर इसी को हम क्या करते हैं, जला दें तो ये कैसा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, कसैला हो जाता है, कैरामेल कहते हैं। चीनी का जल में घोल विलयन से प्राप्त शरबत को भौतिक परिवर्तन, क्योंकि हम आप जानते हैं पानी और चीनी को मिलाए हैं, उसको गर्म कर दें तो चीनी अलग हो जाएगा, पानी क्या होगा, भाप में ऊपर चला जाएगा। यदि चीनी में कैरामेल बनना रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, जैसे हम आप जानते हैं कि चीनी है, चीनी को क्या करें, कस के गर्म कर दें तो काला हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, इसी को कहते हैं कैरामेल। क्या कहते हैं, कैरामेल। फिर गर्म करने पर लोहे का लाल होना। हम आप जानते हैं लोहा देखे होंगे, कई बार उसको हम गर्म करते रहते हैं ज़्यादा देर तक तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इसी को अगर हम आप सब लोग देखते हैं कि जो लोहा या सरिया वरिया कहीं बाहर पड़ी रहती है लंबे समय तक, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें आप हम देखते हैं कि उसमें जंग लग जाता है, जिसे हम कहते हैं जंग लग गया। तो जंग कैसे लग जाता है, जो लोहा होता है और वातावरण में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, तो इस क्रिया को आयरन ऑक्साइड कहते हैं या जंग कहते हैं, आयरन ऑक्साइड या जंग कहते हैं। जबकि लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहा ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है वायु से, और जल नमी, उसके बाद क्या बन जाता है, जंग लग जाता है। इसी को हम सब लोग कहते हैं जंग। जंग का मतलब होता है आयरन ऑक्साइड हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन कैसा, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, कि यानी कि पहले से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, फिर पहली जैसी अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार अब चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम सब लोग भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, डिफरेंस देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमने परिभाषा पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन में अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है, यानी कि जो पहले थी उसके बाद बदला फिर उसी में आ गया। और रासायनिक परिवर्तन क्या गया कि कोई चीज़ एक बार बदल गई तो पहले जैसी स्थिति में नहीं आ पाता। चलिए देखते हैं पहले नंबर भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है।
रासायनिक परिवर्तन हुआ परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या है, रासायनिक परिवर्तन में दिया है परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। और रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ कि परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों यानी कि चाहे उसकी अवस्था हो चाहे रंग हो आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसके रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। आकार में हो सकता है, रंग में हो सकता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, दोनों बदल जाते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। यानी कि उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि पहले जैसी स्थिति जिसमें आती है पहले से दूसरे, दूसरे से पहले में आ जाए। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। इसका मतलब है कि पहले से दूसरे में परिवर्तित हो जाए और दूसरे से फिर पहले में परिवर्तित ना हो, तो उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। फिर इसके बाद आता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलीकरण का मतलब है तो किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े अमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने की क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे हम सब लोगों ने देखा होगा या सुने होंगे कि जो गन्ने का राब होता है, जो गुड़ बनाया जाता है, उसको क्या करते हैं, पानी की तरह उसे कस के उबाला जाता है। यानी जैसे शरबत होता है, उसको गन्ने के रस को कहते हैं शरबत। उस शरबत को क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक पानी की तरह उसको गर्म करते हैं, कस के खौलने लगता है। जब बहुत खौल जाता है और जब गाढ़ापन आ जाता है उस प्रकार से इसको क्या करते हैं, जब गाढ़े पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है तब उसको ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के बाद धीरे धीरे उस ठंडे होने के बाद क्या होता है, उसमें जो है उस पदार्थ को क्या किया जाता है, एकत्र कर दिया जाता है और कुछ समय बाद उसमें से टुकड़ों की तरह एकत्र हो जाता है। फिर इसके बाद आता है, जैसे आप सब लोग देखे होंगे जैसे चीनी है, चीनी को हम जब तक घोलते रहेंगे पानी में जब तक कि वो चीनी घुलती रहे, और उस घुलने के बाद जब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए और उसको हम रख दें तो बर्फ़ी की तरह टुकड़े हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। फिर क्रिस्टलाइजेशन के कुछ रूप देख लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का आकार कैसा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आक्जेलिक अम्ल। क्या लिखा है, आक्जेलिक अम्ल का जो होता है ये सुई की आकृति का मिलता है। किस तरह का मिलता है, सुई की आकृति का। दूसरा दिया हुआ टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल हम जानते हैं किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ये मकड़ी के जाले की आकृति का होता है। और साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू वर्गीय फल में तारे की आकृति की पाया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा अध्याय खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।